हम सभी प्यारे श्री बाबा के इस दिव्य ज्ञान को अलग अलग तरीके से सुनते हुए आज 8वें दिन में प्रवेश कर गए। 5 दिवसीय 5 पंचवर्षीय योजना कल पूरी हुई और आज 6वें दिन में प्रवेश कर गए हैं। और आज का विषय है भाग्य लिखने की कला। छोटे थे तो सुनते थे कि जब ब्रह्मा तकदीर लिख रहा था तब क्या तुम क्या बोलते हैं, सोए हुए थे। तो कभी तो ब्रह्मा ने हमारी तकदीर लिखी होगी, तो कब लिखी थी, कब लिखी थी? तो कोई तो वो समय है, ये वही समय चल रहा है जबकि स्वयं परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से कर्म रूपी लेखनी हमारे हाथ में दे दी है। और इस लेखनी के द्वारा जितनी चाहे उतनी हम अपनी तकदीर ऊंच बना सकते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो इस कार्यक्रम के दौरान हम इतने सशक्त और इतने शक्तिशाली हो जाए कि हम सबके सामने खुदा खड़ा होकर कहे, बोलो बच्चे तुम क्या चाहते हो, वही आज मैं तुम्हारी जीवन की जन्म पत्री में लिख देता हूँ। तो आज का विषय लेते हुए हमारे ओंकार भाई जी हम सबके बीच में हैं। हम इनका करतल ध्वनि से अभिवादन करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। जैसे बरसे। बहुत दफा हम सब क्या रुचि रहती है, इंटरेस्ट रहता है, उत्सुकता रहती है कि हम अपने भाग्य के बारे में जानें कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हम सब कोशिश करते हैं कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिले और अपने भविष्य की जानकारी प्राप्त करें कि हमारा फ्यूचर कैसा है। आप में से कौन कौन चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने भाग्य के बारे में पता चल जाए? कौन कौन जानना चाहते हैं अपने भाग्य के बारे में? सभी, ज्यादातर लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं कि पता चल जाए कि हमारा भाग्य कैसा है, फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। आज आपको पता चले कि शाहबाद के किसी मंदिर में कोई बड़ा ज्योतिषी आया हुआ है और सबका भाग्य बता रहा है, तो जितने यहाँ बैठे हैं उसमें से आधे भाग के वहां पहुंच जाएंगे कि भाई जी लेक्चर हम बाद में सुन लेंगे, पहले भाग्य का पता करके आते। हम सब लोग फैमिली में, फ्रेंड्स में जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो भी कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे हाथ की रेखाएं देखने आती हैं, तो हम फटाफट अपना हाथ आगे कर देते हैं कि मेरा भाग्य बताइए, मेरे हाथ में क्या लिखा है। अब जीवन के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हम पता करें कि मेरा भाग्य कैसा है, मेरा भविष्य कैसा होने वाला है, मेरे भाग्य में क्या क्या लिखा हुआ है। और दूसरी चॉइस ये है कि हम अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से अपना भाग्य लिखें। कौन सी बढ़िया चॉइस है? भाग्य के बारे में पता करना कि क्या है, या अपनी मर्जी से अपना भाग्य खुद लिखना? अपना भाग्य लिखना। तो 2 मिनट के लिए साइलेंट होके, जैसा मैं आपको कहूं वैसा सोचना शुरू करना, अपने आप से पूछना, अपनी चेकिंग करना कि जीवन में हमारे साथ कई बार हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन वैसा नहीं हो पाता। क्या कारण है कि कई बार किसी क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती, और कहीं कहीं बिना कुछ किए ही जो चाहा भी नहीं होता वो भी मिल जाता है। क्या कारण है कि जिनके ऊपर हम बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं या करते आए, वो लोग हमें धोखा दे देते हैं, और जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी, वो हमारी मदद के लिए तैयार हो जाते। क्या कारण है? अपने आप से पूछिए। अपने आप से ये भी पूछिए कि मेरे भाग्य का निर्माता कौन? हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ माई डेस्टिनी? मेरे भाग्य का निर्माता मैं हूं। भाग्य लिखने की कलम मेरे पास है या किसी और के पास है या भगवान के पास है,
कौन मेरा भाग्य लिखता है, और किसी कारण से अगर मेरा भाग्य सही नहीं लिखा गया तो उसको ठीक करने की ताकत किसके पास है? वो मेरे पास है या हमें कहीं दूसरों के पास जाना पड़ेगा, दूसरों से उपाय जानने पड़ेंगे कि जिससे मेरा भाग्य सही हो जाए? तो आज हम इन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है, भाग्य कौन लिखता है और कैसे अपने भाग्य को सही किया जा सकता है। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं जो हम चाहते नहीं हैं। अचानक कहीं बीमारी आ जाती है, कोई प्राकृतिक प्रकोप आ जाता है, कोई और समस्या आ जाती है, और हम फिर अपने आप से पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे पास ही प्रॉब्लम क्यों आती है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के लिए कुछ बुरा सोचा नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर हमारा ध्यान जाता है जो बचपन से हम सुनते आए कि जो कुछ होता है किसकी मर्जी से होता है? ऊपर वाले की मर्जी से होता है। ऊपर वाले को शायद यही कबूल था, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो गया। ईश्वर की भावी कह के हम दिल को तसल्ली दे लेते हैं, भगवान की ही शायद मर्जी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर भगवान मेरा भाग्य लिखता तो कैसा लिखता? तो मेरे लिए वो कष्ट लिखता, मुसीबतें लिखता, ये लिखता कि एक तंग हो जाए, क्या लिखता? अगर भगवान लिखता तो परफेक्ट भाग्य लिखता ना, अच्छे से अच्छा लिखता ना, ब्राइट फ्यूचर बनाता ना हम सबका। यूं भी दुनिया में जो पेरेंट्स हैं, अगर उनको चॉइस दी जाए, माता पिता को चॉइस दी जाए कि उन्होंने अपने बच्चे का भाग्य लिखना है, सपोज आपको वो पावर मिल जाए, आपका एक बच्चा है, तो आप उसके लिए क्या भाग्य लिखेंगे? उसके बारे में क्या लिखेंगे? बढ़िया से बढ़िया, क्लास में वो फर्स्ट सेकंड आए या फर्स्ट, सेहत कैसी है उसकी? बिल्कुल अच्छी, सब कुछ अच्छा लिखेंगे ना। और अगर दो बच्चे हैं तो दोनों में भेदभाव लिखेंगे कि एक फर्स्ट आ जाए, एक सेकंड भी आ जाए, एक पढ़ने में होशियार हो जाए, एक दफर भी चलेगा, एक विदेश चला जाए, एक यहीं रह जाए? कुछ पार्शलिटी करोगे दोनों में? दोनों में भी बराबर का करोगे। तो एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट लिखोगे, परफेक्ट लिखोगे, और अगर ज्यादा बच्चे हैं तो इक्वल लिखोगे, कोई पार्शलिटी नहीं करोगे। तो वो भगवान जो हम सबका माता पिता है, हम उसके बच्चे हैं, वो दुख हरता है, सुख करता है, दयालु है, कृपालु है, सबका भला करने वाला है। अगर उसने हमारा भाग्य लिखा होता तो वो परफेक्ट होता, सबका बराबर होता। फिर आज सबका अलग अलग भाग्य क्यों? आज एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके घर के बाहर प्राइवेट प्लेन खड़े रहते हैं, और एक बच्चा पैदा होता है तो कूड़े के ढेर में लोग फेंक के आ जाते हैं। एक बच्चा पैदा होता है 100 साल तक तंदुरुस्त होता है, और एक पैदा होते ही बीमार होता है। फिर ऐसी बेइंसाफी क्यों? अगर भगवान लिखता, भगवान की मर्जी से होता तो सब अच्छा होना चाहिए था ना, फिर खराब तो नहीं होना चाहिए था। कहीं कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, क्या भगवान की मर्जी से हो रहा है? हम क्या करते हैं, हर चीज के लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं। जो कुछ हमारे साथ होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। अब आज से एक उंगली दूसरी तरफ करने के बजाय अपनी तरफ उंगली मोड़ लेनी है। जो मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि जैसे कर्म होते हैं वैसा फल मिलता है। एज इज द एक्शन सो इज द रिवॉर्ड। जैसा बीज बोगे वैसा फल, वैसी फसल
काटोगे। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने सब पढ़ा है। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा भाग्य बनता है। अगर सही कर्म करेंगे तो कैसा भाग्य बनेगा? सही बनेगा। अगर खराब कर्म करेंगे तो कैसा भाग्य बनेगा? कैसा भाग्य बनेगा? खराब बनेगा। इसलिए ये बात पक्की कर लेनी है कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, मेरे ही कर्म मेरे पास भाग्य बनके या दुर्भाग्य बनकर आ रहे हैं, मेरी ही दी हुई चीज रिटर्न आ रही है। फिर हम क्या करते हैं? हमेशा दूसरे को ब्लेम। एक तो इसलिए ब्लेम करते हैं कि भाग्य ठीक नहीं है। अब भाग्य को ठीक करना है तो फिर उपाय क्या है? वो भी फिर हम दूसरों के पास जाते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या करूं, मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई, ये हो गया, वो हो गया। वो भी सोल्यूशन भी बाहर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम भी दूसरों को बना रहे हैं। कई बार तो लगता है ये मेरी प्रॉब्लम का कारण है, कभी लगता है वो पड़ोसी प्रॉब्लम का कारण है, कई बार लगता है शायद भगवान प्रॉब्लम का कारण है, और उससे भी नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं कि उसने मेरी किस्मत अच्छी नहीं लिखी। अब कोई प्रॉब्लम अगर लाइफ में आ जाए तो किसके पास जाएं? फिर लाइफ में प्रॉब्लम तो आती है ना, परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, फिर किसके पास जाएं? मान लो ये माइक है, इस माइक में गड़बड़ हो जाए तो कहां जाएंगे? जिसने माइक बनाया है। तो हमें लगता है कि भाग्य लिखा है परमात्मा ने, इसलिए उसके पास चले जाते हैं। फिर उसे कहते हैं मेरा ये काम कर दे, मेरा वो कर दे, मुझे इतना दे दे, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, मेरी शादी करा दे, नौकरी दिला दे, वो कर दे। और जब वो फिर उसको इंसेंटिव भी देते हैं इंसेंटिव कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो क्या करूंगा? तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, 16 सोमवार के व्रत रखूंगा, तुम्हारे मंदिर में आके नंगे पांव चलते हुए आऊंगा। और फिर जब हो जाए तो हम कर भी देते हैं, ना हो तो नहीं करते। फिर मतलब डील ऐसी है जैसे बिजनेस की डील, अगर तूने मेरा काम किया तो मैं भी करूंगा, अगर तूने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। और कई बार तो भूल भी जाते हैं, काम हो गया भूल गए कि क्या डील हुई थी। थोड़े दिनों बाद कोई गड़बड़ हुई जीवन में, फिर लोग उसे याद दिलाते हैं कि तूने वो डील की थी, तूने पूरी नहीं की, अब पूरी करके आ, भगवान नाराज है तेरे से। क्या भगवान नाराज होता है? भगवान नाराज होता है, भगवान श्राप देता है, भगवान क्या अपने बच्चों का बुरा करेगा? लेकिन जैसे हम खुद हैं वैसे ही हमारे भगवान को भी हम समझ लेते, हमें लगता है वो भी ऐसा ही है जैसे हम। तो भगवान के साथ हमारा जो नाता है वो स्वार्थ वाला होना चाहिए या निस्वार्थ होना चाहिए? निस्वार्थ होगा तभी तो प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात जो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि आपके साथ आपके भाग्य को बदलने की ताकत किसी के पास नहीं है, ना भगवान के पास है, ना किसी बाहर की किसी चीज वस्तु में है। केवल और केवल आपके भाग्य को जो बदल सकता है वो तुम हो। फिर किसके पास जाना पड़ेगा आपको भाग्य बदलने के लिए? बाहर जाना पड़ेगा या अपने पास आना पड़ेगा? तो आज तक कहां जाते रहे? आज तक लोगों से पूछते रहे क्या करूं क्या करूं, और लोगों ने कई तरह के काम हमसे करवा दिए अभी तक कि तुम्हारा भाग्य तब श्रेष्ठ होगा, ये पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन जो करना था वो नहीं बताया कि अपने कर्म चेंज करने थे। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ तो भाग्य में बढ़िया 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 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो बनाते नहीं, बाहर की टेक्निक्स यूज करते रहते हैं, इसलिए भाग्य जितना अच्छा होना चाहिए नहीं होता। फिर हमारी जन्म पत्री बना देते हैं। जन्म पत्री क्या रिफ्लेक्ट करती है कि जो कर्म हमने किए वो भाग्य के रूप में वहां लिख दिए गए। लेकिन वो कौन से कर्म थे? जो पास्ट में हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे
वो अभी का भाग्य बन के आए। अब पास्ट के कर्म ज्यादा पावरफुल है, वर्तमान के कर्म ज्यादा पावरफुल है? कई बार हम पास्ट के कर्मों से डर जाते हैं, पीछे बहुत पाप हुए, लेकिन जो पास्ट में हुआ वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी हमारा कंट्रोल वर्तमान के कर्म है। अगर अभी के कर्म अच्छे होंगे तो पास्ट के कर्मों का इफेक्ट जो हमारे साथ है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा। ध्यान केवल वर्तमान के कर्मों को देना है। क्या कारण है कि एक हॉस्पिटल में दो बच्चे एक स्थान पर, एक ही कमरे में, एक ही टाइम पे, सारे ग्रह नक्षत्र भी एक ही स्थान पे उस वक्त पैदा होते हैं, लेकिन वो उनका भाग्य एक जैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? सब चीजें एक जैसी हैं, फिर तो उसकी जन्म कुंडली भी एक जैसी होती, क्योंकि केवल उसी के आधार पर भाग्य नहीं बन रहा। दो बच्चे तीन जो जुड़वे भाई पैदा हुए एक घर में, क्या दोनों बच्चे एक जैसे होते? एक ही टाइम है, एक ही ग्रह है, सब कुछ एक जैसा है। क्या दोनों की किस्मत एक जैसी होती है? दोनों की नेचर एक जैसी होती है? एक बच्चा एक्सट्रोवर्ट होता है, एक बच्चा चुप रहता है, एक पढ़ाई में टॉप करता है, एक का पढ़ाई में मन ही नहीं करता। दोनों के संस्कार बिल्कुल अलग, यहां तक कि माँ बाप से भी अलग संस्कार होते हैं। माँ बाप ने दोनों को एक जैसे दिए, लेकिन उनकी नेचर, उनकी डेस्टिनी अलग अलग है। अलग अलग इसलिए है क्योंकि वो आत्माएं जहां से भी पीछे से आई हैं, अलग अलग संस्कार, अलग अलग कर्म साथ लेके आई हैं। लोग कहते क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। क्या खाली हाथ जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं? कर्म। वेरी गुड। जब हम जाते हैं तो कर्म और संस्कार साथ लेके जाते हैं, और जब दोबारा जन्म लेते हैं तो कैरी फॉरवर्ड होके अगले जन्म में आते हैं। तो इसलिए क्या साथ जाएगा? आपके कर्म, आपके द्वारा किए बनाए गए संस्कार, आपकी हैबिट्स। तो ये पक्का कर लेना है। अभी पीछे 31 मार्च होके गई, 31 मार्च को सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं। लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं, बैंक वाले, दुकानदार, ये सब क्लोज करना है। तो साल में 31 मार्च एक बार आता है जब हम अपना बैलेंस शीट क्लोज करते हैं, और 1 अप्रैल में क्या करते हैं? बैलेंस शीट ओपन करते हैं, नए वाली। जैसे ही हमारे जीवन में एक बार 31 मार्च आता है, वो कब आता है? जब हम शरीर छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, और जब नया जन्म लेते हैं, जहां जाते हैं, वो 1 अप्रैल होता है। जो यहाँ की क्लोजिंग शीट है वो वहां की ओपनिंग शीट बनने वाली है। जो इस जन्म के कर्म और संस्कार थे वो अगले कर्म जन्म के कर्म और संस्कार भाग्य के रूप में हमारे साथ आएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि हमें यहां वाली क्लोजिंग शीट को इतना अच्छा बनाना है ताकि आगे जब हम जाएं तो सब कुछ ठीक ठाक करके जाएं, कोई हिसाब किताब रख के ना जाएं। जितने भी कर्मों के हिसाब किताब हैं उनको इस जन्म में चुकतू करके, सेटल करके जाएं, नहीं तो वो हिसाब आगे भी चले जाएंगे। अब एक और चीज आपको बताते हैं, वो है कर्म की परिभाषा। कर्म किसे कहते हैं, वो आपको और गहराई से इस बात को समझने के लिए प्रेरित करेगा। कर्म वो एनर्जी है जो हमारे से बाहर जा रही, वो एनर्जी जाती है हमारे बोल, हमारी सोच, हमारे व्यवहार से। तो कर्म माना मेरी सोच, सब बोले, मेरी सोच, मेरे बोल और मेरा व्यवहार। तो एक एनर्जी है जो मेरे से बाहर जा रही है दुनिया में अभी वर्तमान में, वो है मेरे कर्म। और एक एनर्जी है जो बाहर से मेरी तरफ आ रही है, वो है मेरा भाग्य, जो मेरे हाथ में नहीं है।
वो सिचुएशन है, वो मेरा लक है, मेरा डेस्टिनी है, वो बाहर से एनर्जी मेरे पास आ रही है। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कर्म और भाग्य के बीच में? कर्म अभी जा रहा है और भाग्य वो एनर्जी है जो कभी मैंने दी थी, अब रिटर्न होके मेरे पास आ रही है। और कर्म वो एनर्जी है जो मैं अभी दे रहा हूं और फ्यूचर में मेरा भाग्य बनके मेरे पास आएगी। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये रिलेशन समझ आया? जो हमने दिया था वो मेरे पास वापस आ रहा है, जो पास्ट में दिया था वो मेरे पास आ रहा है, और जो वर्तमान में मैं कर रहा हूं वो मेरा फ्यूचर बनाएगा। जो वर्तमान का कर्म है, जो एनर्जी में दे रहा हूं बाहर, वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। और जो मेरा भाग्य अभी बना है वो है जो मैंने दूसरों को कर्म के रूप में पास्ट में दिया था। जो कर्म मैंने किए थे पहले वही रिटर्न होके मेरे पास आते हैं, और उसका जिम्मेवार केवल और केवल कौन है? मैं हूं। अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है, कुछ भी बुरा होता है, और मेरे अंदर बार बार प्रश्न पैदा होता है कि ये क्यों, मेरे पास ही प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेरी लाइफ में ही उतार चढ़ाव क्यों आते, तो उसके लिए कभी दूसरे को दोष नहीं देना। क्या समझना? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं। मेरे पास्ट में किए हुए कर्म ही मेरे पास रिटर्न होके आ रहे हैं, अब मुझे उन्हें सही करना है। कोई आपके ऊपर ईंट फेंके तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए या किसी और चीज से? कोई आपका बुरा करे, ईंट फेंके, तो यही कहते ना लोग, उसने ईंट फेंकी, आप पत्थर फेंको। तो फेंकना चाहिए या नहीं फेंकना चाहिए? उसने आपका बुरा किया, आप और बुरा करो। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि उसने ईंट फेंकी क्यों आपके ऊपर? क्यों फेंकी? वर्तमान आपका क्या है? पास्ट पे डिपेंडेंट है। मतलब आपने पास्ट में आपने भी ईंट फेंकी थी, अब वो ईंट वापस आ रही है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ईंट क्यों फेंक रहा है। मैंने तो इसको कुछ कहा भी नहीं, पर कभी ना कभी हमने भी ईंट फेंकी थी। अब अगर मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया वर्तमान में, तो मेरा भविष्य क्या बनने वाला है? भविष्य में मेरे पास क्या आने वाला है वापस? पत्थर। तो याद रखना, ये कर्म का हिसाब है। हम सोचते हैं इसको हम सेट कर देंगे, बदला ले लेंगे, बराबरी हो, कोई बराबरी नहीं हो रही है। आपने जो दिया वो आएगा वापस। आपने ईंट दी थी तो ईंट आई, अब पत्थर फेंकोगे तो कल फ्यूचर में पत्थर भी वापस आएगा। इसलिए इस लाइन को बदल दो आज से, मुझे ईंट का जवाब फूल से देना है। किसे देना है? मेरी कोई गुलामी करे तो मैंने उसकी गुलामी नहीं करनी, मैंने उसको गले लगा लेना है। कोई मेरी निंदा करे मैंने उसको मित्र समझ लेना है। अगर मैंने भी निंदा की तो अगले दिन आप डबल निंदा करेगा मेरी। जो दोगे वही वापस आता है, ये कर्म सिद्धांत है। इसलिए कोई कितना भी नेगेटिव करे आपके साथ, आपने उसके साथ उतना ही पॉजिटिव आपको होना पड़ेगा, तब आपका कर्मों का हिसाब सेटल होगा। नहीं तो कर्मों की गुड़िया गति बहुत, कर्म चलते रहते, इससे बचते ही लोग। जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएं, जिस दिन हमारा 21 मार्च आए, हमारे सारे हिसाब किताब चुप्पू होके जाएं। कुछ भी किसी के साथ हिसाब हमारा लेन देन का ना रहे, तब अगली जर्नी हमारी सही होगी। नहीं तो अगली जर्नी में भी वो प्रॉब्लम बन के आएंगी। आपको लगा कि मैंने 5000 मार लिए, क्या फर्क पड़ा? शरीर छोड़ दिया, अब अगले जन्म में आप पहुंच गए,
7 बजे आप अपने घर से निकले किसी दिन सवेरे सवेरे, खाली रोड थी, कार में जा रहे थे, अचानक दूसरी कार मोड़ पे आ गई और आपसे टकरा गई और उसने आपसे 5,000 रुपए निकलवा लिए। अब आप सोच रहे हैं कि मेरा क्या कसूर, आज इसी रास्ते से मुझे जाना था, पहले मैं उस रास्ते से जाता था, आज सवेरे सवेरे ही टक्कर हो गई थी। हाय मेरी किस्मत खराब, मेरे पास ही प्रॉब्लम आती है, मेरे 5,000 चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि पिछले कहीं ना कहीं दूसरे के लिए थे, इसलिए चले गए। वो होता है अकाउंट, उसे कहते हैं कार्मिक अकाउंट, कर्मों का हिसाब किताब। अब ऐसा जब हो जाए तो परेशान नहीं होना, तो सोचना कर्ज था हल्का हो गया, उतार दिया कर्ज, जिससे लिया था दे दिया। ये तो सिंपल सी बात है। कई बार कर्मों के रिलेशन इतने गहरे होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड कर्म हम कर देते हैं, हमारी वजह से मान लो किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, हमारी किसी एक्टिविटी के कारण उसका परिवार बिखर गया, घर में प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ खराब हो गई, सब कुछ तहस नहस हो गया हमारे कारण, और उस आत्मा को, उसके परिवार को बहुत दुख से गुजरना पड़ा। हमें लगा हमने क्या किया भाई, जो हुआ ठीक है, लेकिन नहीं, कर्मों से बच नहीं सकते, कर्मों के फल मिलते हैं। कुछ नहीं आपको इस जन्म में ठीक ठाक रहा, अब 30 साल बाद 40 साल बाद आपने अपना शरीर छोड़ दिया, चले गए, उसने भी छोड़ दिया, आपने भी छोड़ दिया, वो भी नए जन्म में चला गया, आप भी नए जन्म में चले गए। अब अगले जन्म में कहीं ना कहीं उससे मुलाकात होगी और जो गलत किया था लगभग वैसा ही आपके साथ होने लग जाएगा, और फिर आप दोबारा कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसका नुकसान नहीं किया, लेकिन हो इसलिए रहा है क्योंकि कभी ना कभी बीज बोया था। जब वो एनर्जी है जो हमने दूसरों को दी थी, नेगेटिव एनर्जी जब दी थी तब तो सोचा नहीं, अब जब वापस आ रही है तो दिख रहा है कि ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहा है, मेरे साथ बेइंसाफी क्यों हो रही है। तो जब एनर्जी दे, जब कर्म करें, जब कुछ भी करें, उस वक्त ध्यान से करें कि मैं क्या दे रहा हूं। अगर किसी को दुख दिया, कष्ट दिया, कुछ भी गलत किया, कभी ना कभी वो चीज मेरे पास वापस आएगी। लेकिन जो दे दिया उससे कैसे बचे? मेन चीज है कि वर्तमान को तो सही कर सकते हैं, लेकिन जो पहले कभी किया था वो भी हमें तंग कर रहा है, उससे बचने का क्या तरीका है? तो उससे बचने का उपाय आपको बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट उपाय है। अगर उसने आपको कष्ट दिया, दुख दिया और आप दुखी हो गए, आप उसके प्रभाव में आ गए और दुखी होकर आपने उससे नफरत कर ली, आपने उससे और लड़ाई झगड़ा कर लिया और गुस्सा कर दिया, तो क्या होगा? वो हिसाब किताब बढ़ेगा। और अगर आपने सोचा कि मैं, इसने मुझे जो कर रहा है वो मेरे ही द्वारा हुआ है, अब मैं इसके लिए नफरत नहीं रखूंगा, वो गलत मेरे साथ इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने भी कभी गलत उसके साथ किया था, जो घाव मैंने उसको दिया था अब मुझे ही उसको हील करना है, उस घाव पर नमक नहीं डालना, नहीं तो और अकाउंट उलझता जाएगा और हिसाब किताब बढ़ेगा और दुख की बातें बढ़ेंगी। अगर उसने भी अभी गलत किया और मैंने फिर गलत किया तो फ्यूचर में और गलत होता रह जाएगा, वो विशियस साइकिल बनता जाएगा, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति से, उसके कर्मों से आपका छुटकारा हो जाए, तो तरीका है उसके लिए मन ही मन बहुत पॉजिटिव एनर्जी उसको भेजो। पॉजिटिव एनर्जी, वेल विशेष की शुभ भावना, शुभ कामना, आपका भला हो, आपका भला हो, बहुत प्योर एनर्जी उसको, उसके लिए बहुत अच्छा सोचो। जो आपके लिए गलत सोच रहा है, आप सोचेंगे गलत उसने किया, सोचे हम, सोचना हमारे फायदे में है क्योंकि हमने कर्मों को सही करना है। हमने अब ये चक्कर में
इस उलझन में, इस विशियस सर्कल में नहीं फंसना है। इसलिए उसको हाथ जोड़कर मन ही मन जो आपने पास्ट में उसके साथ किया, ये थॉट क्रिएट कीजिए कि भाई मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे साथ किया होगा जिसका कष्ट तुम्हें आज तक है, इसलिए तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो मन ही मन उसको सॉरी कह दो। पहला संकल्प। दूसरा संकल्प आपने करना है कि जो वर्तमान में कर रहा है उसके लिए मैंने उसके प्रति कोई द्वेष, कोई नफरत नहीं रखनी है, बल्कि उसको माफ कर देना है। और तीसरी चीज, जो हुआ सो हुआ, आज से फुल स्टॉप। और चौथा, मेरी उस आत्मा के प्रति केवल और केवल वेल विशेस, केवल और केवल ब्लेसिंग्स, केवल और केवल दुआएं। और आज से हम अब नई शुरुआत करेंगे। ये तरीका है कर्मों को सेटल करने का, अकाउंट को क्लियर करने का और उसकी बुराई के, उस गलत के प्रभाव से बचने का। तो कर सकते हैं ऐसा कि डिफिकल्ट है? माफी मांग सकते हैं उस व्यक्ति से जो आपके साथ गलत कर रहा है? मन ही मन मांगो। चाहे आप कहेंगे गलत वो कर रहा है, माफी हम मांगे, नहीं, वो गलत इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने भी उसके साथ कभी ना कभी गलत किया था। कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, लेना पड़ता है। कहते हैं कई फ्रूट होते हैं ना जो केवल अमीर लोग खरीद सकते हैं, गरीब लोग नहीं खरीद सकते, बड़े महंगे होते हैं। लेकिन कर्म रूपी फल तो हर किसी को ही प्राप्त होता है, सबको लेना पड़ेगा, इससे कोई नहीं बच सकता। जो करेगा सो भरेगा, जितना करेगा उतना भरेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। इसलिए अब एक छोटा सा गीत बजेगा, कर्म करो ऐसे भाई, पड़े ना फिर पछताना। कर्म के आधार पे भाग्य बनता है, बाकी कोई तरीका नहीं भाग्य बनाने। सब खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए। बड़े लखे भाई तुम बड़े नखिल पछताना, बड़े नखिल पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम बड़े नखिल पछताना, बड़े नखिल पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम बड़े नखिल पछताना, बड़े नखिल पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। एक भाग्य के ऊपर आपको बताना चाहेंगे कि हमारे घर में जो पैसा आता है, धन आता है, अगर वो सही तरीके से कमाया हुआ नहीं होगा तो वो धन उस परिवार, उस घर के भाग्य को बनाएगा नहीं बल्कि बिगाड़ेगा। हम 2 तरह का बिजनेस इस दुनिया में, एक बिजनेस दुनिया का बिजनेस है और एक कर्मों का व्यापार है।
तो बाहर के बिजनेस, दुनिया के बिजनेस में प्रॉफिट के लिए हमें कर्मों के बिजनेस में घाटा नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि चलता है बिजनेस में, नहीं। अगर हमारे घर में जो पैसा आया वो दुआओं के बिना आया, पैसा तो आया पर दुआओं के बिना आया, तो वो पैसा बरकत नहीं देगा। हम कई बार बहुत व्यस्त हो जाते हैं धन कमाने में, दौलत कमाने में, लेकिन साथ में भूल जाते हैं कि उस वक्त जिन लोगों के साथ हम हैं, अगर हमने उन्हें तंग किया, उन्हें सताया, उनकी दुआएं नहीं ली, उनके ऊपर चिल्लाए, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, तो वो धन, उनको संतुष्ट नहीं किया, तो वो धन सुखदायी नहीं होगा। जिस परिवार, जिस घर में वो धन आएगा, वहां बरकत नहीं होगी। इसलिए ऐसा धन कभी स्वीकार नहीं करो जो धन ठीक सही तरीके से ना कमाया गया हो। जहां भी आप रहते हैं, जिनके पास आप काम करते हैं, या जो लोग आपके पास काम करते हैं, वो आपके व्यवहार से संतुष्ट होने चाहिए। सुख देके पैसा कमाना है। अपने प्रॉफिट से पहले बिजनेस का ये रूल है, सामने वाले के प्रॉफिट का ध्यान देना है। अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर दिया, वो धन सुखदायी नहीं होगा। एक बिजनेस होता है कि हम अपना फायदा करें और दूसरे का नुकसान करें। एक बिजनेस ये होता है कि हम अपना फायदा करें और दूसरे के लिए कुछ भी ना करें। और एक बिजनेस ये होता है कि अपने फायदे से पहले सामने वाले के फायदे के बारे में सोचें। जब ये हम सोचेंगे तब वो व्यक्ति हमें दुआ देगा। अगर हमने चीटिंग करके, ठगी करके, हेरा फेरी करके, दूसरे को धोखा देके पैसा कमा भी लिया, वो पैसा सुख नहीं देगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना कमाया, इंपॉर्टेंट ये है कैसे कमाया। विधि सही थी तो आज से क्या संकल्प करना है, दुआओं से पैसा कमाना है। दुआओं में बड़ी ताकत है, चमत्कार दुआओं से होते हैं। कई बार कहीं से हमारी सारी बातें बिगड़ रही होती हैं, अचानक ठीक हो जाती हैं जहां उम्मीद भी नहीं होती। किसका कमाल होता है? दुआओं का। लोगों के पास बहुत पैसा होता है पर दुआएं नहीं होती, पुण्य का स्टॉक नहीं होता, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में जाके भी इलाज नहीं कर पाते। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन दुआएं होती हैं, छोटे से डॉक्टर के पास भी ठीक होके आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? बड़े से बड़े विघ्न को, असंभव को संभव, ऐसा चमत्कार दुआएं करती हैं। और दुआओं से ही हम अपने कर्म के अकाउंट को बदल सकते हैं, उसे पॉजिटिव बना सकते हैं, उसे अच्छा बना सकते हैं। लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे कहते हैं, कर्म और भाग्य के ऊपर। सपोज आपने अपने घर की एनर्जी, अपने घर के वाइब्रेशन पॉजिटिव बनाने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या बदलाव लाना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना, किसी न किसी चीज को बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। कोई कहता है जी आपका घर की डायरेक्शन ठीक नहीं है, हम डायरेक्शन बदल लेते हैं। कोई कहता है जी आपका दुकान सही जगह पे नहीं है, हम दुकान बदल देते हैं। कोई हमें बहन डाल देता है आपका नाम ही सही नहीं है, नाम ही बदल लो। बड़े बड़े शहरों में लोग नाम भी बदल लेते हैं ताकि घर में पॉजिटिव एनर्जी आए। कई लोग अपने कपड़ों के रंग बदल लेते हैं, कई लोग पति पत्नी बदल लेते हैं कि यही प्रॉब्लम की जड़ है, इससे छुटकारा पाओ, घर के कलेश ठीक हो जाएंगे। कई लोग नौकरी बदल लेते हैं। हम सब कुछ बदल लेते हैं सिवाय एक चीज के, वो है खुद को बदलना। जिसे बदलना चाहिए उसे बदलते नहीं, बाकी बाहर की सारी चीजों को बदलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि मुझे खुद को बदलना है,
तो घर की एनर्जी पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? कई आपको कहेंगे आपके कमरे की डायरेक्शन सही नहीं है, तो हम कहते कमरा तो क्या, मैं तो घर ही बदल देता हूं पूरा। हम बढ़िया से बढ़िया, हम घर की डायरेक्शन बेस्ट से बेस्ट क्यों ना बना दें, लेकिन जब तक मन को बेस्ट नहीं बनाएंगे तब तक अच्छा होने वाला नहीं है। पक्का कर लो। लोग शादियां करते हैं, शुभ मुहूर्त निकालते हैं, शुभ दिन के अंदर करते हैं, जन्म कुंडली मिला के करते हैं, फिर भी तलाक होते हैं। इसका मतलब जब तक मन को शुभ नहीं बनाया, कर्मों को शुभ नहीं बनाया, तो शुभ बेला से कुछ होने वाला नहीं है। हम दिन, मुहूर्त, वास्तु सब कुछ बदल देते हैं, लेकिन सबकी डायरेक्शन बदल देते हैं, लेकिन अगर हमने मन की डायरेक्शन नहीं बदली, कर्मों की डायरेक्शन नहीं बदली, कुछ भी होने वाला नहीं है। हम बाकी चीजें बदले या ना बदले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने अपने मन को बदलना है, मन की एनर्जी को सही करना है। मन, घर की एनर्जी घर में रहने वाले लोगों से बनती है, उन लोगों के कर्मों से, उनकी सोच से, उनके बोल से, उनके व्यवहार से बनती है, ना कि घर की डायरेक्शन से, ना कि घर में तरह तरह की चीजें इकट्ठी करने से। कुछ भी कर लो, बदलना मन को पड़ेगा, बदलना कर्म को पड़ेगा। जब तक वो नहीं बदला तब तक कुछ भी पॉजिटिव होने वाला नहीं है। इसलिए कोई आपके पास आए ना, वो कहे जी आपके घर में प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा है, आप घर की डायरेक्शन बदल दो, तो आपने कहना घर तोड़ दो कि मैं आपके कहने पे घर तोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने केवल अपनी बुराइयों को तोड़ना है, अच्छाइयां लानी है, मन चंगा करना है, अपना विश्वास पॉजिटिव रखना है, मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। होता ये है कि दूसरा आदमी हमारे अंदर नेगेटिव प्रोग्राम डाल के चला जाता है और हम विश्वास कर लेते हैं वो नेगेटिव प्रोग्राम कि तुम्हारी इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो गलत फेथ प्रॉब्लम को लाता है। तो मन में गलत फेथ, गलत बिलीव सिस्टम लाओ ही ना। जैसे वो कहते हैं ना, बिल्ली रास्ता काट जाए तो भला होता है बुरा होता है? क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ये तो अब समझ आई होगी, लेकिन पहले लोग क्या बताते थे कि बिल्ली रास्ता काटे तो बुरा हो जाता है, अपशगुन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने मान लिया कि आज बिल्ली ने रास्ता काटा तो आज तो बुरा होना ही है। जो माना वो रॉन्ग प्रोग्राम मन में डाल दिया गया, बुरा होना है, बुरा होना है, तो भगवान कहता तथास्तु, फिर बुरा ही हो जाता है। और जो कहता आज बिल्ली रास्ता काटी, आज तो बहुत अच्छा होने वाला है, और मेरे साथ होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि मैंने मन में ये प्रोग्राम डाला है कि मेरा बिल्ली काटने से अच्छा होगा। बिलीव सिस्टम काम करता है, बाकी कुछ नहीं काम करता। तो आपने पॉजिटिव बिलीव सिस्टम बनाना है। कुछ भी हो जाए, मैंने अपने कर्मों को अच्छा बनाना है, अपनी सोच को अच्छा बनाना है, सबसे मीठा व्यवहार करना है, तो मेरी हर चीज अच्छे से अच्छी होगी। मेरा भाग्य कितना अच्छा बनेगा। फिर आप अपने भाग्य को देख के मुस्कुराएंगे, खुश होंगे और गीत गाएंगे, वह मेरा भाग्य, वह मेरे जैसा भाग्यशाली। सब बोलो, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई और नहीं। स्वयं भाग्य विधाता भगवान मेरे साथ है। भगवान ने भाग्य लिखने की कलम ही मेरे हाथ में दे दी है, और वो भाग्य लिखा जाता है खुद के कर्मों से, खुद की सोच से, खुद के बोल से। आज से किसी को दोष नहीं देना, कहीं बाहर सॉल्यूशन ढूंढने नहीं जाना, अपने पास आना, अपना बिलीफ सिस्टम बदलना, अपने अंदर पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव प्रोग्राम डालना कि मैं ही इसे ठीक कर सकता हूं। अगर कहीं गड़बड़ है तो गड़बड़ का कारण भी मैं हूं और उसका निवारण भी मेरे कर्मों पे है। कर्म से ऊपर कुछ नहीं है।
जो करता है उसको ही मिलता है। बाकी बाहर की चीजें कितनी भी कर लो, कर्म सही नहीं किए कुछ भी बदलेगा नहीं। वैसे ही लड़ाई झगड़े कला कलेश जो भी है वो होता रहेगा। निकलने का तरीका है अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव सोच रखो और हर चीज इसलिए सोचो कि सब चीजें भले के लिए हो रही है, सब अच्छी से अच्छी है, सब मेरे दोस्त हैं, कोई मेरा विरोधी नहीं है, कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, मेरे ऊपर किसी की नजर नहीं लगने वाली। लोग क्या करते हैं, बड़ा अच्छा घर बनाते हैं, बड़ा महंगे वाला घर, और घर के बाहर एक काला सा चेहरा टंगा देते हैं। कई लोग नींबू और मिर्ची टंगा देते हैं। मैंने पूछा क्यों? कहते नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। वो नींबू नेगेटिव एनर्जी रोकेगा या हम एनर्जी को रोकेंगे? हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम एनर्जी को रोक सके। आत्मा की ताकत सबसे ज्यादा है। इंसान ने क्या नहीं किया दुनिया में, बताओ? उड़ना सीख लिया, चांद पे पहुंच गया, समुद्र में चला गया, यहां बैठे बैठे अमेरिका बात कर लेते हैं, वीडियो भी बना लिए, टीवी भी कर लिए। इंसान के पास बहुत ताकत है। सबसे बड़ी शक्ति हमारे मन में है, हमारी आत्मा में है। अगर हमने सोच लिया कि मेरे पास नेगेटिव नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और जिस घड़ी सोच लिया कि आया आ गया आ गया, लग गई नजर मेरे ऊपर, तो लगी जाएगी। फिर कौन रोक सकता है? जो आप सोचोगे वही तो होगा। इसलिए सोचना नेगेटिव है ही नहीं। और जब आत्मा की एनर्जी के साथ उस परमात्मा की एनर्जी कंबाइंड हो जाती है तो एक और एक 111 हो जाते हैं। फिर तो बाहर की एनर्जी कितना भी कोई नेगेटिव कर ले, कितना भी कुछ कर ले, आपके ऊपर असर होने वाला नहीं है। तो आज से अपने को स्ट्रांग बनाना है, अपनी शक्ति बढ़ानी है, अपने को मजबूत बनाना है, तो आपका भाग्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेगा। अभी सभी खड़े हो जाएं और आज का टॉनिक जो हैप्पीनेस टॉनिक संकल्प के रूप में उसको लेंगे, और कल बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करेंगे। कल का जो लेक्चर रहेगा वो मैं कौन हूं, अपने आप को जानना। आज तक हम दुनिया को तो जानते आए, अपनी हमें पहचान नहीं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, मैं वो हूं जो मैं समझ रहा हूं या कुछ और हूं, मैं क्या है, मेरा क्या है। वो ज्ञान, आत्म अनुभूति जो गीता का पहला पाठ है, जो अध्यात्म और राजयोग मेडिटेशन का फर्स्ट लेसन है। अब कल से हम मेडिटेशन की ओर बढ़ रहे हैं, राजयोग की ओर बढ़ रहे हैं, और उसका फर्स्ट चैप्टर कल आपके सामने रखा जाएगा। तो उसको आपने मिस नहीं करना। आने वाले 5 दिन वही राजयोग की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा की ओर हम बढ़ रहे हैं और उसको पूरा समझेंगे। तो उस कल जब आप आएंगे तब तक के लिए ये आपको होमवर्क है, इसे आपने याद रखना है और मन ही मन इसे रिवाइज करना है। मैं भाग्य विधाता भगवान का बच्चा हूं और बहुत बहुत भाग्यवान हूं। भगवान मुझे कह रहे हैं, बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हें मदद करने के लिए आ जाऊंगा। बच्चे भगवान को बुलाएं और भगवान ना आए ये हो नहीं सकता। सभी बैठ जाएं। हमने कहा कि भगवान भाग्य विधाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना भाग्य ना लिख के भगवान लिखता है। इसका इतना मतलब है
कि भगवान हमें समझ देता है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें शक्ति देता है भाग्य लिखने की। लेकिन लिखते कौन है? खुद। वो हमारी क्षमता है, वो हमारी मेहनत है कि कितना लिखना है। अगर वो लिखता तो सबका ही बराबर लिख देता। सबके अलग अलग भाग्य इसलिए है कि वो केवल प्रेरणा देता है, ज्ञान देता है भाग्य बनाने का, समझ देता है, लेकिन कितनी बनानी है वो हम पे निर्भर है। इसलिए हम अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं। अभी लास्ट में 2 मिनट साइलेंस में हम बैठेंगे, मेडिटेशन का अभ्यास कर। सभी कमर सीधी कर लें, एकदम एक्टिव अलर्ट होके अपने आप को किसी बिल्कुल शांत स्थान पे, कहीं समुद्र के किनारे ले जाएं, समुद्र की लहरों को महसूस करें, नमा शाम के वक्त आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखें, जो पंछी अपने घर वापस जा रहे हैं। अस्त होते हुए सूरज को महसूस करें, बिल्कुल एकांत स्थान, शांत स्थान, चारों ओर शांति ही शांति है। अब ऐसी वक्त में अपने आप से बातें करें और अपने आप को समझाएं कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके लिए केवल मैं और मैं ही जिम्मेवार हूं। मैं खुद अपना भाग्य लिखता हूं। मैं जानता हूं कि भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन वो भाग्य लिखा किसने था? तो मुझे आज समझ मिली कि वो अतीत में मैंने ही अपने कर्मों से लिखा था। अब मुझे अपना वर्तमान का भाग्य और आने वाले कल का भाग्य श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए मुझे अपने कर्म महान बनाने हैं। सारा का सारा फोकस अपने कर्मों पर देना है, क्योंकि जैसे मेरे कर्म होंगे वैसा ही मेरा भाग्य बनेगा। आज से मुझे सभी को सुख देना है, दुआएं देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है। किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना, दुख देने का संकल्प भी न आए। मैं जानता हूँ जो दूंगा, जो एनर्जी में दूसरों को अभी दूंगा, वही एनर्जी मेरे पास वापस आने वाली है। इसलिए आज से केवल और केवल प्योर एनर्जी, रिस्पेक्ट की एनर्जी, प्यार की एनर्जी मुझे दूसरों को देनी है।
दुआओं की पूंजी, पुण्य कर्मों की पूंजी इकट्ठी करनी है। मुझे अपना भाग्य बहुत ऊंचे से ऊंचा बनाना है। भगवान मुझे भाग्यशाली भव का वरदान दे रहे हैं। मेरा भाग्य सबसे ऊंच है। जो मुझे ये समझ मिली है कि भाग्य बनता कैसे है, अब मैं इन सब बातों पर ध्यान दूंगा। अपने भाग्य के लिए किसी को दोष नहीं दूंगा। अपने मन की एनर्जी को पॉजिटिव बनाऊंगा। अपने कर्मों को पॉजिटिव बनाऊंगा, जिससे मेरे घर की वाइब्रेशंस, घर की एनर्जी पॉजिटिव होती जाएगी। मेरा घर परिवार विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त होता जाएगा। सबके लिए अच्छी फीलिंग, सबके लिए दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। सभी मेरे अपने हैं, सभी ईश्वर की संतान मेरे भाई हैं। कोई मेरे साथ गलत नहीं कर रहा। जो मेरे साथ हुआ वो मेरे ही कर्मों का परिणाम था। अब मुझे अपने कर्म अच्छे करने हैं, ताकि मेरा भविष्य सुनहरा बने, मेरा भाग्य सबसे अच्छा बने। किसी से कोई नफरत नहीं, कोई बैड फीलिंग नहीं, कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा। सब तरफ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ। अच्छाई के रास्ते पे चलने का मैंने आज संकल्प ले लिया, इसलिए मेरे साथ सब अच्छा ही होने वाला है। सबके साथ मेरे हिसाब किताब चुप्त हो रहे हैं। खुशी खुशी मुझे कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं। माफी भी मांगनी पड़े तो माफी भी मांग लेनी है। सब अच्छा हो रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। कैसा अनुभव हो रहा था शांति का? ऐसी शांति जो सदा हमारे जीवन में बनी रहे। जो चाहते हैं कि ऐसी वाली शांति, ऐसी वाली खुशी परमानेंट हमारे जीवन में आ जाए, वो जरा हाथ उठाएंगे।
के। ऐसी वाली शांति, ऐसी वाली खुशी जिसके लिए शास्त्रों में कहा जाता है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गो पर गोपियों से पूछो। इंद्रियों से परे का सुख अगर अनुभव करना है तो श्री कृष्ण की गो पर गोपियों से पूछो। वो सुख की प्राप्ति अगर करनी है तो कल से जो हमारा सेशन शुरू हो रहा है उस सेशन को अटेंड करना बहुत 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 जरूरी है। जो आगे की हमारे सेशन है वो अटेंड करना बहुत जरूरी है। वो हम सबके भाग्य को परमानेंट खुशनुमा बनाने वाले हैं। भाई जी ने आज छोटी सी झलक दी है, लेकिन जो हम सभी जानते हैं हमारी हिंदू संस्कृति में हमारे आदर्श श्री कृष्ण जिसकी महिमा में गाते हैं सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। और जब उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, उस गीता के ज्ञान का जो सार जिससे मनुष्य अपने पाप कर्मों से छुटकारा पाता है, अधर्म पर विजय प्राप्त कर सत्य धर्म की स्थापना करता है। धर्म का अर्थ होता है धारणा। रिलीजन इज माइट, रिलीजन इज पावर। धर्म एक शक्ति है और उस शक्ति के प्रकाश का पुंज यदि हम सबको बनना है तो कल से जो सेशन शुरू हो रहे हैं वो हमारे अध्यात्म को हमें सशक्त बनाने वाले, शक्तिशाली बनाने वाले, बुराइयों पर विजय प्राप्त कराने वाले, अधर्म का नाश कराने वाले, सफलता की सीढ़ियां ऊंची चढ़ाने वाले, तो उन सेशन को हमें जरूर अटेंड करना है। और खुद अकेले नहीं, गृहस्थ की जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी। जीवन के अंदर एक सिद्धांत है कि नियम और संयम की धुरी पर ये दुनिया घूम रही है। तो अगर गृहस्थ की गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी, अगर एक टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी मंजिल पर पहुंचेगी क्या? तो इसलिए चाहे 2 पहिए वाली गाड़ी हो या 4 पहिए वाली कार हो, अगर मंजिल पर पहुंचना हो तो 4 पहिए हो या 2 पहिए हो, सबको ठीक रहना जरूरी है। तो आपके परिवार में आप 2 हैं, आपके परिवार में 4 हैं, आपके परिवार में 6 हैं, 5 हैं, 3 हैं, सबको अगर ये अध्यात्म की सीढ़ी अगर आप चढ़ गए तो मैं आज की सभा में बिना शाम की वेला में जब देवताएं चक्कर लगाते हैं चैलेंज कर सकती हूँ कि हम सबका परिवार खुशनुमा परिवार बन जाएगा। दुनिया में दुख दर्द देने वाले तो बहुत हैं, दुनिया में दुख देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अगर दावेदार बनना ही है तो सबको खुशी देने वाले हम बन जाएं।
नहीं को कसूर जैसा, तुमको उतार जैसा नहीं को कसूर जैसा, तुमको उतार जैसा, तुमको कसूर जैसा, रंग बहार जैसा, तुमको कसूर जैसा, मन बहार जैसा, खुदा से दोस्त करके, खुदा से दोस्त करके गुंगराना सीख ले, मुस्कुराना सीख ले, गुनगुनाना सीख ले, मुस्कुराना सीख ले, गुनगुनाना सीख ले। La 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 la, oh oh, la 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 la, oh बहुत ही कैपेबल फैकल्टी श्री ओंकार जी और इस कार्यक्रम के आयोजक नीति बहन जी और उनकी टीम मातृशक्ति और ये 5 दिन से बहुत सुंदर कार्यक्रम हम देख रहे हैं। आज के कार्यक्रम में जो कंक्लूड करें वो ये है कि हमें क्रोध को त्यागना है, प्रेम को और क्षमा को अपनाना है। आज के जो कार्यक्रम हुआ और उसमें मुझे एक प्रसंग बैठे बैठे याद आ रहा था। एक बार सभी ऋषि मुनियों की मीटिंग हुई, उसमें ये सोचा गया कि हमारा कौन सा देवता सबसे श्रेष्ठ है।
तो भृगु ऋषि की ड्यूटी लगी कि सबका इम्तिहान लिया जाए और देखा जाए कि कौन सा देवता सर्वश्रेष्ठ है। तो भृगु ऋषि शिव जी के पास भी गए, ब्रह्मा जी के पास भी गए, उनको क्रोध दिलाया और वापिस आ गए। अंत में वो विष्णु भगवान के यहाँ पहुंचे। विष्णु भगवान क्षीर सागर में आराम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने जाते ही उनकी छाती में अपना पैर मारा जोर से, और विष्णु भगवान ने उनका पैर पकड़ लिया। प्रभु आपको चोट तो नहीं लगी मेरे कठोर शरीर से? तो इतना क्रोध दिलाया, लेकिन उन्होंने क्षमा किया। तभी कहा गया है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, विष्णु का ते घट गया जो भृगु मारी लाल। हमें उम्मीद है हम रोज इससे भी सुंदर सुंदर कार्यक्रम यहाँ देखेंगे और कुछ सीखेंगे। ओम शांति।